एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं कनाडा से वापस 1 महीने बाद। जी हाँ, फाइनली मैं अपने घर में पहुँच गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं थी नायग्रा फॉल में और वहाँ से करीब 6 से 8 घंटे की ड्राइव करके मैं फाइनली अपने घर पे आ गई हूँ। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि जब आप 1 महीना अपने घर से दूर रहते हैं तो आपकी घर की क्या हालत होती है। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें डिटेल में बताऊंगी कि जैसे ही आप कनाडा में लैंड करते हैं तो शुरू के जो कुछ 10-15 दिन होते हैं उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट पेपर वर्क करना होता है, तो उस बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और शाम को थोड़ा खाने पीने का भी इंतज़ाम किया है मैंने। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैं 1 महीना अपने घर से गायब क्या हो गई। मेरे लॉन में इतने सारे अलग अलग टाइप के वीड्स ग्रो हो गए और ये भी कुछ ऐसा 1/2 इंच या 1 इंच का नहीं हुआ है। इसका जो हाइट है ये 2 फीट से भी ज़्यादा हाइट है। यानी कि मेरे लॉन में हर जगह पे इस तरह से वीड्स ग्रो हो गए हैं। इनफैक्ट मैं जाने से पहले पूरा क्लीन करके गई थी क्योंकि इनको पूरा पानी भी मिल गया, बारिश आ रही थी और धूप भी अच्छी खासी है क्योंकि समर का सीज़न है। तो इसीलिए इनको ग्रो होने के लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए ये होगा कि मैं इनको क्लीन कैसे करूँगी। अब मेरे पास में मैनुअल लॉन मूवर है और वीड कटर भी है। अब ये जो प्लांट है इसका हाइट जो है ये 4 फीट से भी ज़्यादा है, तो इसको तो मैं वीड कटर के थ्रू निकाल सकती हूँ। पर मैनुअल लॉन मूवर ये 1.5 फीट के ग्रास के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो अब इसके लिए मैंने एक रामबाण उपाय यूज़ करने का सोचा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली मैं कैसे इस ग्रास को निकालने वाली हूँ अपने लॉन से। अब ये मेरे पास में जो मैनुअल लॉन मोवर है ये है अर्थवाइज का 7 ब्लेड का 16 इंच का लॉन मोवर। अब ये जो लॉन मोवर है ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये मैनुअल लॉन मोवर होने की वजह से ये नॉइस नहीं करता है और मेरा वर्कआउट भी हो जाता था सुबह। पर अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ग्रास बहुत ग्रो हो गया है और जब भी मैं ट्रिप से वापस आती हूँ मुझे यही कंडीशन में मेरा लॉन मिलता है और इसके ऊपर ये मैनुअल लॉन मोवर तो नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए अब मैं डेवॉल्ट का यूज़ करने वाली हूँ लॉन मोवर। अब ये जो लॉन मोवर है ये इलेक्ट्रिक है, सेल्फ प्रोपेल्ड भी है और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो ये अपने आप ही आगे बढ़ते भी जाएगा। और डेवॉल्ट का मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मेरे पास में बाकी के सारे जो टूल्स है, जैसे कि ये मैंने प्राइवेसी प्लांट कट किया था उसके लिए मेरे पास में एक टूल था और वीड्स के लिए भी एक टूल था, वो सारे टूल्स डेवॉल्ट के ही है। तो उसका जो बैटरी है मैं यूज़ कर सकती हूँ, इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो उसी का जो मोवर है वो ले लेते हैं। और होम डेपो में मुझे ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी मिला है। तो चलिए अभी मैं इसको सेटअप करती हूँ और इसके बाद में हम चेक करेंगे कि ये कैसे चलता है। तो इसको मैंने अनबॉक्स तो ऑलरेडी कर दिया है पर यहाँ पे बहुत सारे वायर्स और ये जो कवर इन्होंने लगा के रखा है, तो चलो अब इसको 1 बाय 1 हम निकाल देते हैं। ये हैंडल को तो मैंने पीछे कर दिया है और यहाँ पे ये स्क्रू के लिए यहाँ पे इन्होंने होल्स बनाए हुए हैं। अब यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी पोजीशन पे आपको रखना है। तो मैं सबसे पहले वाले पे अभी इसको फिट करती हूँ। ओके, और बस आपको ऐसे घुमा देना है तो ये अनलॉक हो गया और घुमा दिया तो ये लॉक हो गया। उसी तरह से अब यहाँ पे भी मैं करती हूँ। ओके, अब ये 2 तो फिक्स हो गए, अभी हमें वो हैंडल फिक्स करना है। अभी इसको मैं टाइट नहीं करती हूँ, अभी ये दूसरी साइड को भी फिक्स कर देते हैं। ओके, ये टाइट हो गया। अभी मैं इसको टाइट कर देती हूँ। ऑलराइट, अब ये फिक्स हो गया।
ये जो लॉन मोवर है इसके साथ में आपको ये बैग भी दी जाती है, जबकि ये ऑप्शनल है। अगर आपको ग्रास कट करने के बाद में उसको लॉन में ही मल्च करना है तो आप वैसे ही कट कर सकते हैं, वो केस में आपको बैग अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप अलग से इसको थ्रो करना चाह रहे हैं, ग्रास जो भी कटा हुआ है वो निकाल के, तो उसके लिए आप ये बैग यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये लॉन मोवर के जो ब्लेड्स हैं नीचे वो 21.5 इंच के ब्लेड्स है, तो आई होप कि ये ग्रास जो है ये कट होगा और जो ग्रास जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर जमा होगा। तो हम वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कितना टाइम लगता है ये लॉन पूरा मुझे क्लीन करने के लिए और इसको कितने बार एम्प्टी करना पड़ता है। ये बैग जो है इसके नीचे के साइड में प्लास्टिक है। अब इसका जो हैंडल है हमें इसको ऐसे फिक्स करना है, तो अब मैं इसको फिट करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको यहाँ पे फिट कर दिया है। तो बेसिकली ये ऐसे था और मैंने सिर्फ इसको ऐसे यहाँ पे फिट कर दिया और ये हैंडल ऊपर के साइड आ गया। अब सेम चीज़ मुझे साइड में भी करनी है यहाँ पे। ओके, ऑल राइट। अब इस तरह से हमारी बैग जो है ये रेडी हो गई है। अब हम इसको मोवर के साथ में फिक्स कर देंगे। मुझे इसके साथ में 2 बैटरीज मिली थी और हम इसको फिट कर देंगे। यहाँ पे फिट करने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। हाइट भी इसका एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। अभी तो फ़िलहाल ये 1 पे है, यानी कि सबसे लोएस्ट लेवल का जो ग्रास है ये इसको कट करेगा। अब हम इसको चेंज करके रख देते हैं 5 के ऊपर। तो इसको बस आपको ऐसे मूव कर देना है और ऐसे फिक्स कर देना है। अब ये हो गया। अब पीछे के साइड भी हमें सेम चीज़ करनी है। तो यहाँ पे भी ऐसे इन्होंने एक हैंडल दिया है, इसको बस आपको पुल करना है और ऐसे पीछे थोड़ा लगा देना है। और एक हमें पीछे लेना पड़ेगा। ऑल राइट, 1 2 3 4 5 हो गया। हम एक और लेवल पीछे ले सकते हैं, तो मैं ले रही हूँ। ऑल राइट, अब ये सबसे लास्ट लेवल पे यहाँ पे आ गया और पहले इसमें भी सबसे लास्ट लेवल पे आ गया। क्योंकि मेरे लॉन में बहुत ज़्यादा ग्रास है इसीलिए मैं इसको सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रख रही हूँ फ़िलहाल। अब इसको तो हमने सबसे मैक्सिमम हाइट पे रखा है क्योंकि ऑब्वियसली ग्रास इतना ग्रो हो चुका है। और अब हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर देते हैं। बैटरी इज़ इन प्लेस और यहाँ पे की भी फिट हो गई है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका एक बटन है, इसको बस आपको प्रेस कर देना है और इसको ऐसे पुल करना है ट्रिगर और बस छोड़ देना है। और देखिए शुरू हो गया। अब इसको बस आपको ऐसे और इसको जैसे आप रिलीज़ कर देंगे ये बंद हो जाएगा। और अब अगर मैं इसको थोड़ा पीछे लूँ तो देखिए ग्रास ऑलरेडी एक लेवल पे यहाँ पे कट हो गया है। तो ये बहुत ही इजीली कट हो रहा है। तो अभी मैं पूरे लॉन में एक बार इसको कट कर देती हूँ। वाह, ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। देखिए कितने जल्दी ये ग्रास जो है ये कट हो रहा है। और क्योंकि ये सेल्फ प्रोपेल्ड है तो यहाँ पे मुझे इस ट्रिगर को सिर्फ प्रेस करना है और ये अपने आप ही आगे चला जाता है। तो मुझे इसको पुश करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये जो इतने 2 फीट के 3 फीट के जो भी प्लांट्स ग्रो हो गए थे वो भी इसमें ईजिली कट हो जा रहे हैं और इसमें कलेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए अभी मैं अपने पूरा जो लॉन है इसको क्लीन कर देती हूँ।
ऑलराइट, अब मेरा फर्स्ट राउंड हो गया है। फर्स्ट राउंड पे मैंने इसको सेट किया था 5 के ऊपर, तो लेवल 5 पे काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है ग्रास। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी मेरा लॉन एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। पर अभी भी जो लेवल का ग्रास कट होना चाहिए वो लेवल का नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसका जो लेवल है ये थोड़ा हाई रखा हुआ था। अब मैं इसको लेवल 2 पे रखूँगी और फिर और एक बार ये राउंड करूँगी मैं इसको, मोवर को यूज़ करके मैं ग्रास को कट कर दूँगी। पर उसके पहले अब ये जो बैग है इसमें ये पूरा जो वीड्स है या जो भी ग्रास कटा हुआ है वो पूरा कलेक्ट हो गया है। तो आइए मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि कितना जमा हुआ है। देखिए ये पूरा बैग जो है ये ऑलमोस्ट हाफ भर गया है। तो मेरे लॉन में गड्ढा है, वहाँ पे अब मैं इसको डाल देती हूँ। अब चीज़ ये हो रही है कि ये वीडियो 10 मिनट के ऊपर जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी हो रहा है, तो मुझे इसको यहीं पे कट करना पड़ेगा। पर मैं इसका पार्ट 2 जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगी, ताकि जो भी हमने डिस्कशन किया है इमिग्रेशन रिलेटेड, पेपर वर्क रिलेटेड और मेरा कुकिंग का एक्सपीरियंस भी तो आपके साथ में शेयर करना है। जो मैंने चिकन ग्रिल किया था वो भी तो आपको डिटेल में बताना है कि कैसे खाना बना था। तो आइए फिर मैं आपको मिलती हूँ उस नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।